रामराज के सरकारी गन्ना विकास को निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रामराज में सरकारी विकास समिति के लिए रामराज में बिल्डिंग के निर्माण के कार्य पर रहा चाहिए और भी कार्यालय का निर्माण, आरसी सड़क निर्माण व दुकानें बनाने का कार्य एवं समितियों की चार दीवारी आदि का कार्य किया जाएगा। इस समस्या को लेकर एसडीएम ने ज्ञापन सौंपा हुए जल्द से निस्तारण करने का आश्वासन दिया। सहयोग अंकुर, पंकज, प्रताप आदि उपस्थित रहे। वापस हुए जी, ये जेल जाने से बचा जी। हाँ जी, तो हमारा निवेदन सर एसडीएम साहब आपसे ये है, वो निर्माण हमारे गांव में जी इसका तो निर्माण वो रोक नहीं सकते जी, पूरा गांव के खिलाफ है जी। हमारा निवेदन आपसे सबसे बड़ा ये है कि हमारा इस जनपद का सबसे बड़ा गांव से अप्रूव जो, तो एक तो हमारी आप वहाँ कॉलोनी दे दो जी, और इन लोगों को ये जो कृत्य करे गलत जी, इनको रोका जी। नहीं महोदय साहब, 20 लाख में हम इसमें बोर्ड में आए, इसकी टोटल पूंजी थी 16 लाख रुपए। गन्ना सोसाइटी रामराज, हमने सब बच्चे के लिए पाला, मोबाइल लैंड पर लोक लगा, जीप वो बंद कराई, अपनी गाड़ी खुद यूज करके सचिव का काम अपने लिए हमारी लेके जाए, हमने सब बच्चे के लिए पाला। 3.25 करोड़ रुपए हमने बिल्डिंग के लिए कर दिया, इससे ज़्यादा पूंजी हमारे पास हो गया, हमने ऐसे पाला। आज ये माफिया इसे खत्म कर, 2000 से 24 तक मैं इसका संस्थान हो रहा हूँ, डायरेक्टर भी रहा, चेयरमैन भी रहा, चेयरमैन का चुनाव हारा भी हूँ, सब बच्चे की तरफ पाला। क्यों? एक्स डिफेंस एक्ट ने भी था, लगा वही था, खून में बसा हुआ है, ना जाति देखी जाती ना जाति करती। तो अगर इसने क्या 25,000 ग्रोवर है, अगर उन ग्रोवर को सब पता लग गया, बताया नहीं वहाँ इकट्ठे हो गए तो बवाल करा देगा गाँव में जी। उनके पैसे लगे हुए किसान ही इसकी बच्चे की तरफ पाली सोसाइटी। साहब एक तो एसओ रामराज क्या प्रकरण है? आज हम सब लोग ग्राम पंचायत सैदपुर से हमारे ठाकुर जयपाल सिंह जी, क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने जसवीर राणा झुंझुनू जी, अपने ठाकुर पंकज प्रताप सिंह जी जो गन्ना समिति रामराज के चेयरमैन हैं, अपने सुभाष कैप्टन सिंह जी जो लगातार कई वर्षों से वहाँ गन्ना समिति में डायरेक्टर हैं, अपने ठाकुर साहब हैं, मेनपाल सिंह जी हैं, प्रवीण उपाध्याय जी, हम सब लोग आज हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सैदपुर ठाकुर दलबीर सिंह जी हैं। ग्राम पंचायत सैदपुर को जब वहाँ सरदारों ने बसाया था तो वहाँ हाउसिंग सोसाइटी एक रजिस्टर्ड कराई थी, लेकिन कुछ वर्षों पहले सन 1988 में ये हाउसिंग सोसाइटी डिजोल्व होकर भंग हो गई थी। उस सारे लोग जिन लोगों ने कमेटी बनाई थी वो सब लोग मृतक हो गए थे। अब हमारे यहाँ एक सरदार अमृतपाल सिंह जी हैं, उनके बाबा जी का नाम है हरबंश सिंह कालो, वो यहाँ से कनाडा चले गए थे कई वर्षों पूर्व और वहीं उनकी जाके डेथ भी हो चुकी थी। ये हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने बनाई थी उसके प्रेसिडेंट थे हरबंश सिंह गरेवाल। हरबंश सिंह गरेवाल जी की भी कई वर्षों पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उनके बेटे थे इंद्रजीत सिंह जी, उनकी भी डेथ हो चुकी है और उनके बच्चे पंजाब कहीं रह रहे हैं। अमृतपाल सिंह जी अभी 2 वर्ष पूर्व विदेश से यहाँ आए रामराज में अपने बच्चों को लेकर के, और उन्होंने हरबंश सिंह गरेवाल की जगह हरबंश सिंह कालो अपना बाबा बताते हुए कि ये मेरे बाबा की हाउसिंग सोसाइटी थी और अपने आप को उसका वारिस बताते हुए उन्होंने ये समिति हाउसिंग सोसाइटी रिकॉग्नाइज करा ली फर्जी तरीके से। जब गांव के लोगों को पता चला तो अब वहाँ एक कृष्णपाल वकील हैं, फर्जी वकील हैं, एक श्यामलाल वकील हैं, ये अमृतपाल सिंह जी इनके सरगना हैं, वे वहाँ लोगों को कह रहे कि ये बाबा आपने बैनामे कराइए। जो उन लोगों को 60-70 साल हो गए वहाँ बसे हुए, वो बैनामा क्यों कराएंगे? अभी उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में जो लोग जहाँ बसे हुए हैं, चाहे वो ज़मीन हाउसिंग सोसाइटी की हो चाहे वो ज़मीन सरकारी हो, उन्होंने घरों नहीं देने का काम किया है, उनको मालिकाना हक देने का काम किया है। तो हम तो लगातार अपने एसडीएम साहब से ही मांग करें भाई आप हमें रामराज वालों को सभी को घरों नहीं दीजिए। तो इसी बीच में अमृतपाल सिंह जी और उनकी पूरी टीम वहाँ हाउसिंग सोसाइटी फर्जी रजिस्टर्ड करा करके एक मोटी रकम वसूलने का काम कर रहे हैं और कई लोगों को उन्होंने इसका शिकार भी बना लिया है। आज हम सब लोग परसों हम डीएम साहब से मिले थे, अपने विजय सिंह जी से, ठाकुर जयपाल सिंह जी, पंकज, हम सब लोग
तो हमने मांग की है कि हाउसिंग सोसाइटी जो फर्जी रिकॉग्नाइज हुई है इसको ख़त्म कीजिए और जिन लोगों ने 420 कागजों से छेड़छाड़ की है उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजने का काम कीजिए। तो आज हमारे एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, यदि हमारे इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब क्षेत्र के लोग, सुभाष कैप्टन जी, गन्ना समिति के सारे डॉक्टर लोग, सारे किसान लोग वहाँ धरना और आंदोलन करने के मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी हमारे पुलिस प्रशासन अधिकारी घटना कोई भी उसकी जिम्मेदारी